हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये क्लास टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 5 से ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर है, चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव को हमने बना दिया हूँ, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का सबसे पहले ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो सारे का सारे इंपॉर्टेंट है और वो ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ही इसको आगे मतलब स्किप करके नहीं देखिएगा, आसानी से देखिए, समझ करके देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 यानी कि एपी चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि एपी, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो दोस्त आपके करीबी है, आपसे पढ़ना मतलब कि आप वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, और मैथ को समझना चाहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो इनवा पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इनवा पद पूछा है, यानी कि एन पूछा है। क्या पूछा दोस्तों? एन। इसको इनवा पद इसी को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है इनवा पद का फार्मूला। अब इसमें काम क्या है? तो इसका काम यही है कि एन के जगह पे आप कोई भी रख सकते हैं। अगर आपसे 11वां पद पूछा जाएगा तो यही फार्मूला लगेगा। आपसे अगर 12वां पद पूछा जाएगा, 13वां पद पूछा जाएगा, या 14वां पद पूछा जाएगा, या 70वां पद पूछा जाएगा, कोई भी पद पूछा जाएगा, आपको दोस्तों यही फार्मूला लगाना है, ठीक है दोस्तों। इसका सवाल, इससे रिलेटेड सवाल हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आ गया सवाल, आ गया, देख लीजिए दोस्तों। एपी जो है 2 7 12, इसका 10वां पद क्या होगा? तो यही लॉजिक लगेगा, ए एन का फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको कुछ ट्रिकी वे में बना के सिखाता हूँ। देखिए 10वां पद निकालने के बोला है तो क्या करेंगे? 10 में से एक घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों? 9, ठीक है, 9 आ गया दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे? डी से गुना कर देंगे। डी कितना है दोस्तों? तो डी निकाल आना चाहिए आपको, पीछे वाले पद में से आगे वाले को घटा देते हैं, यानी कि 7 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 7 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 5। तो यानी कि 10 में से 9 घटाए कितना आया? 10 में से एक घटाए कितना आया? 9। और इसमें से डी का वैल्यू कितना है? 5। और इसमें एक जोड़ जो इसमें जो पहला पद होगा दोस्तों, पहला पद कितना है? 2। तो 2 जोड़ देंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 9 पचे 45 से 2 47, यानी कि राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 47, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, एपी का 30वां पद क्या होगा? तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हमने बताया कि कुछ नहीं करना है, जवाब पद बोला जाएगा, यानी कि 30वां पद, 32वां पद या 34वां पद बोला जाएगा। एन में से, ये एन का मान होता है, किसका मान होता है दोस्तों? एन का मान होता है। आपको क्या करना है? इस एन में, एन के मान में से एक को घटा देने की, तो इसमें से एक जाएगा, कितना बचेगा? 29। 29 को डी से गुना कर देना है। डी कितना है? आप यहाँ से डी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। डी से गुना कर देना है, उसमें ए जोड़ देना है। क्या जोड़ना है दोस्तों? ए जोड़ देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप अगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं तो हमें आपसे बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि एपी इतना इतना का, एपी जो है -3 -1/2 और 11 2 का 11वां पद क्या होगा? वही एक सवाल दोस्तों, 11वां पद पूछा है। कुछ नहीं करना है आपको, n माइनस वन, यानी कि 11 माइनस वन करना है, यानी कितना जाएगा दोस्तों? 10। अब 10 को क्या करना है? डी से गुना कर देना, उसमें पहला पद जोड़ देना है, आपको आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि यदि एपी जो का इनवा पद जो है 5n-3 है तो इसका दूसरा पद क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो इनवा पद दिया है वो क्या दिया है? 5n-3। क्या दिया है? 5n-3। तो दूसरा पद बोला है, यानी कि a2, तो एन के जगह पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, यानी कि 5 इंटू 2 माइनस 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 7। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि एपी का एनवा पद क्या होगा? तो ये जो एपी दिया है 9 12 15 18 का एनवा पद पूछा है। तो एनवा पद कुछ नहीं करना आपको दोस्तों,
आपको ए एन निकालना है, वही ए एन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो एनवा पद निकालने के लिए यही फार्मूला है, आप इसको जब बनाइएगा इस पे दोस्तों, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3n प्लस 6, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है दोस्तों कि यदि एपी जो है 2,20 29, यानी कि यहाँ जो मिसिंग टर्म है दोस्तों, लुप्त पद है, उसको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर कोई एपी दिया है, किसी भी प्रकार का एपी दिया है, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये पहला पद है, यहाँ पे दूसरा पद जो है यानी कि A2 जो है वो मिसिंग है, और A3 पता है दोस्तों, और A4 भी हमको पता है, यानी कि A3 है 20 और A4 कितना है, तो A4 है 29। इस प्रकार से आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो 7 है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है यदि किसी एपी का एनवा पद जो है ये है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। इसका सार्वंतर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है यदि एपी का पहला पद 8, एनवा पद जो होगा वो 33 तथा इन पदों का जो योगफल है वो कितना है 123 है, तो एन का मान कितना होगा दोस्तों। तो इसका एन का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है यदि एपी का एनवा पद जो है 4n-5 है, तो प्रथम 25 पदों का योग, क्या बोला दोस्तों, प्रथम 25 पदों का योग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1175, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है यदि एपी का सार्वंतर 5 हो T18 में, तो इसका 18वां पद माइनस 13वां पद का मान क्या होगा। 18वां पद माइनस 13वां पद का मान क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है अनुक्रम जो दे दिया है ये an बराबर 2n प्लस 3 के प्रथम 4 पद क्या होंगे। तो प्रथम 4 पद यानी कि n की जगह पे पहले an का वैल्यू दे दिया है, 2n प्लस 3 दे दिया है, ठीक है। आपको प्रथम 4 पद निकालना है, यानी कि a1 निकालेंगे तो n की जगह पे 1 रख देंगे, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। a2 निकालेंगे तो n की जगह पे 2 रख देंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। A3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपको प्रथम जो 3 पद होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया था, इसका श्रेय दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे गॉस, कौन थे दोस्तों, गॉस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है यदि एपी जो है इसका, ये जो एपी दिया है इसका सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर निकालने का कुछ नहीं है, बस सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे वाले में से आगे को घटा देने की। 10 में से 4 घट गया, कितना आएगा दोस्तों 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन अगला थे 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 है, तो एपी के 3 पद क्या होंगे। जब प्रथम पद पता है दोस्तों कितना है 2 है, प्रथम पद पता है कितना है दोस्तों, प्रथम पद जो है वो कितना है 2 है, सार्वंतर यानी कि डी कितना है दोस्तों 3 है। तो एपी के 3 पद देखिए दोस्तों, ए दिया है 2, ठीक है, और दूसरा पद निकालना है यानी कि A2, तो इसमें क्या करेंगे ए प्लस डी जोड़ देंगे, तो ए पता है हमको, डी पता है, जोड़ दीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप A3 निकालना चाहते हैं तो इसमें ए प्लस 2D कर दीजिए, इस प्रकार से आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 258, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 यदि एपी का पहला पद ए, पदांतर डी तथा अंतिम पद जो होगा वो एल होगा, तो इसमें से एनवा पद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों एन का 2 फार्मूला होता है, ठीक है, एन का 2 फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये होता है, और एक होता है ए प्लस एन बटा एन इंटू एन बराबर होता है, वो एस एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों, वो एस एन का फॉर्मूला होता है, एन का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 का आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या आ जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है यदि ए पी जो है -11 -8 -5 49 का अंत से चौथा पद क्या होगा। तो इसका अंत से जो चौथा पद होगा वो हो जाएगा आपको 40, कितना हो जाएगा दोस्तों 40, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है दोस्तों कि यदि एपी का प्रथम पद ए, पदांतर डी है और इन पदों का योगफल पूछा है, तो इन पदों का योगफल को डिनोट करते हैं हम एस एन से, सम ऑफ एन टर्म, इसका फॉर्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है दोस्तों, ये होता है सम ऑफ एन टर्म का, यानी कि एन पदों के योगफल का फार्मूला। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। तो 8 के प्रथम जो 15 गुणज होंगे उसका योग जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 960। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है यदि किसी अनुक्रम का nवां पद जो होगा वो इस प्रकार से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इसका इस अनुक्रम का नौवां पद क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, इनमें नौवां पद निकालना है तो आपको इसमें ही 9 रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इस प्रकार से, यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इसका जो सार्वंतर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12, सॉरी 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योगफल जो है उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होगा। तो किसी एपी का पहला और तीसरे पद का जो योगफल होगा उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। कितना हो जाएगा 2। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है यदि एपी का पहला पद ए पदांतर डी तथा अंतिम पद एल हो तो इनवा पद क्या होगा। तो हमने बताया है अभी अभी ही इसका सॉल्यूशन बताया था कि मतलब इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो रिपीट होता ही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि L-N-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है एपी -11 -8 -5 डॉट डॉट 49 का अंत से यानी कि लास्ट से चौथा पद क्या होगा। तो लास्ट से इसका जो चौथा पद होगा दोस्तों वो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है इन पदों वाले एपी का योग जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसका छठा पद क्या होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें आप 6 जो है छठा पद बोला है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिएगा एन का फार्मूला लगा करके। ठीक है, एन की जगह पे कितना रखना है 6। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका राइट आंसर जाएगा, इसका जो सही आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13। कितना जाएगा 13। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा। तो 8 के प्रथम जो 15 गुणज होंगे उसका जो योग होगा वो 960 आ जाएगा। कितना जाएगा 960। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है किसी अनुक्रम का नवा पद जो होगा वो ये है तो नवा पद क्या होगा। अभी हमने बताया है दोस्तों इसका जो नवा पद होगा वो हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा 729। चलिए अगला क्वेश्चन 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है यदि एपी का 7वां पद 10वें पद से 14 अधिक है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इसका जो सार्वंतर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योगफल जो है उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होगा। तो अभी हमने